सो ऑपरेशंस मेरे इंक्रीज हो चुके हैं, तो थोड़ा और वेट करते हैं। इट इज़ नॉट दैट रियल टाइम, बट इट इज़ एक्यूरेट। ओके, सी आपकी लेटेंसी कितनी अच्छी थी, एकदम से स्पाइक आ गया। ये स्पाइक क्यों आया? वो बता रहा है कि भाई आपका नोट जेस एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हुई, जिससे आप 10 सेकंड्स की लेटेंसी पे गए। इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video on Open Telemetry। and इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे about Open Telemetry, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लॉगिंग। इस वीडियो के अंदर हम एक ओटेल कंप्लाइंट सिग्नोस एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय करेंगे हमारे प्राइवेट वीपीसी के अंदर। Now before getting started with the video, let me tell you कि ये वीडियो एक बहुत ही प्रोडक्शन रेडी एंड प्रोडक्शन ग्रेड वीडियो है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही हाई लेवल सीनियर्स या हाई लेवल जो डेवऑप्स गाइज होते हैं, यूजुअली वो सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट ये ओपन टेलीमेंट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉगिंग, सिग्नोस, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप खुद का एक होटल कैसे सेटअप कर सकते हो, and that too on a private VPS using some high cutting edge technologies। So with that, let's start with the video। ऑल राइट जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट ओपन टेलीमेंट्री, जिसको हम यूज़ करेंगे विद दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन दैट इज सिग्नोस। ये एक ओपन सोर्स ओपन टेलीमेंट्री नेटिव लॉग्स है, तो इसको हम सेल्फ डिप्लॉय करेंगे एंड इट्स ओके। सो इसको हम करेंगे सेल्फ डिप्लॉय। तो ओपन टेलीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सी, अगर लेट से आपके पास कोई भी एक एप्लीकेशन है, वो नोड जेएस हो सकता है, पाइथन हो सकता है। सो लेट्स से अगर आप एक नोड जेएस सर्वर के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज योर नोड जेएस, या फिर ये पाइथन भी हो सकता है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू नोड जेएस। आपका जब एप्लीकेशन रन करता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको मॉनिटर करना। अब जब हम ये मॉनिटर टर्म का यूज़ करते हैं ना, ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की अम्ब्रेला टर्म है। दैट मीन्स मॉनिटरिंग, किस चीज़ की मॉनिटरिंग? इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, ये तो एक ओवरव्यू है। सो मॉनिटरिंग लाइक आपका जो सर्वर है वो कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, आपका जो सर्वर है वो कितनी लेटेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपका जो सर्वर है उसकी बेस्ट केस लाइक पी जीरो लेटेंसी क्या है एंड वर्स्ट केस लेटेंसी क्या है, ये सब चीज़ें, प्लस हाउ मच मेमोरी इज इट कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इन सब को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को देख रहे हो एंड एकदम से आपको पता लगे कि एक सीपीयू स्पाइक है, या फिर एकदम से आपका मेमोरी स्पाइक हुआ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कोड, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ मेमोरी लीक। तो ये हुआ हमारा मॉनिटरिंग। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली यू ऑल्सो वॉन्ट टू कलेक्ट सम लॉग्स। अगर आप किसी भी तरह के लॉगर को यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप console डॉट लॉग करते हो बहुत सिंपली, तो आप इन लॉग्स को भी कहीं पे एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर स्टोर करना चाहते हो, जिसमें मैं बाद में इनको क्वेरी कर पाऊँ। तो यूजुअली आपके पास पता है, आपके पास डिफरेंट लॉग लेवल्स होते हैं, इन्फो लॉग्स, एरर लॉग्स, सिली लॉग्स, डीबग लॉग्स। तो इन सबको लॉग करना भी इंपॉर्टेंट है। फिर इन लॉग्स के ऊपर मान लेते हैं अगर कभी कोई एरर लॉग आया, रेपिटेटिवली एरर लॉग आ रहा है, तो वहाँ पर हमें हो सकता है किसी तरह का कोई अलार्म को ट्रिगर करना हो। ठीक है, अलार्म्स, ठीक है, तो अलार्म ट्रिगर मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी आती है ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर, या फिर आई वुड से ओपन टेलीमेंट्री के अंदर। सो हमें अपने एप्लीकेशंस को नंबर वन इंस्ट्रूमेंटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लॉगिंग को सेटअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज समथिंग जो यूजुअली ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट वेन यू गो ऑन अ प्रोडक्शन, जब आप अपने एप्लीकेशन को लाइव लेकर जाते हो इन फ्रंट ऑफ 1000 यूजर्स, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। सो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हम एक ओपन टेलीमेंट्री सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ओटेल बेसिकली एक तरह का प्रोटोकॉल है। ओके, कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्ट्रूमेंट करना है एंड यू नो आपको उसके लॉग्स को कलेक्ट करना है, तो इट्स एन ओपन प्रोटोकॉल काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, सो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, सो ओपन टेलीमेंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एपीआईज, एसडीके एंड टूल्स यूज टू इंस्ट्रूमेंट, जनरेट, कलेक्ट एंड एक्सपोर्ट टेलीमेंट्री डेटा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग हियर। सो यहाँ पे ओटेल को तो हम यूज़ करेंगे नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर, प्लस ओटेल के जो लॉग्स बनेंगे, ओटेल के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, उसको हमें कहीं पे ट्रैक भी करना होगा। वी नीड सम काइंड ऑफ यू नो एक पेन, या फिर एक डैशबोर्ड, एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिग्नोस को। ठीक है, सिग्नोस क्यों? बिकॉज ये ओपन सोर्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, आप खुद से इसको डिप्लॉय कर सकते हो, बट इट्स एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव डेटाडॉग एंड न्यू रेलिक। सो यू कैन सी सिग्नोस क्या है, सिग्नोस बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेट है डेटाडॉग एंड न्यू रेलिक का। सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें करेंगे। नंबर वन, जो इस वीडियो का पार्ट वन होगा, उसमें हम पहले नोड.जेएस को सेटअप करेंगे टू इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये पार्ट बहुत सिंपल होगा बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। सो आई विल गिव यू द कोड डायरेक्टली, मैं आपको एक कोड समझाऊंगा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कोड। ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड क्या है, लॉगर का कोड बेसिकली क्या है, एंड ये इंडेक्स.जेएस बेसिकली क्या कर रही है। सो दिस
दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू अ वॉक थ्रू। बहुत सारे यहाँ पर पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं ओपन टेलीमेंट्री के, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट विल बी हाउ टू सेटअप द सिग्नॉस। ओके, सिग्नॉस को सेटअप कैसे करते हैं। सो सिग्नॉस को सेटअप करने के लिए नंबर वन हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक क्लाउड, हमें चाहिए होगा एक क्लाउड इन्वायरमेंट। ओके, एक तरह की मशीन। सो ठीक है, क्लाउड इन्वायरमेंट हमें मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉकर को। सो लेट्स ब्रिंग अप आवर डॉकर बिकॉज हमें यहाँ पे डॉकर यूज़ करेंगे। डॉकर के अंदर हम क्या क्या रन करेंगे, हम रन करेंगे क्लिक हाउस डीबी को। ओके, सो क्लिक हाउस डीबी बिकॉज सिग्नॉस को क्लिक हाउस डीबी चाहिए होता है। हम यहाँ पर रन करेंगे सिग्नॉस को। सो सिग्नॉस का यहाँ पर आइकन तो अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन एज्यूम दैट हम यहाँ पे रन करेंगे सिग्नॉस को। एंड देन सिग्नॉस के अंदर भी वी आर गोइंग टू रन टू थिंग्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम रन करेंगे सिग्नॉस विच इज़ ऑन पोर्ट नंबर 8080, जो एक तरह का हमारा डैशबोर्ड होगा जहाँ पर हम देख सकते हैं चीज़ों को, इट्स एन एडमिन पैनल। सेकेंडली हमारे पास सिग्नॉस का एक और होगा दैट इज़ योर ओटेल एक्सपोर्टर। नाउ ओटेल एक्सपोर्टर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ओटेल एक्सपोर्टर है दैट बेसिकली रन्स ऑन 4318 पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 4318। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर एक्सपोर्टर। हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो क्या करेगा, अपने सारे लॉग्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल्स जो है वो इस एक्सपोर्टर के ऊपर थ्रो करेगा। हमारा Node.js एप्लीकेशन जितने भी लॉग्स इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको एक्सपोर्टर के ऊपर थ्रो करेगा। एक्सपोर्टर उसको कंबाइन कोलेट करके हमारे क्लिक हाउस के अंदर स्टोर करेगा, जिससे हम अपने डैशबोर्ड्स को क्रिएट करेंगे हमारे सिग्नॉस के अंदर। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह से ये सेटअप होता है। ओके, एंड दिस इज अगेन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट ये पूरा प्रोडक्शन ग्रेड वीडियो होने वाला है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिसको हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। डन। सो यहाँ पर पहले काम करते हैं, लेट मी शो यू द फेज वन दैट इज द Node.js फेज। ओके, सो Node.js फेज के अंदर अगर आप देखेंगे ये कोड आपको अवेलेबल होगा, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें यहाँ पर सर्च क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया सिग्नॉस। ओके, एंड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो विंस्टन, तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी एक। सो दिस इज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जिससे आप ये पर्टिकुलर चीज़ें सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। नंबर वन ओपन टेलीमेंट्री एस डी के नोड, ये आपकी कोर एस डी के का एस डी के है ओपन टेलीमेंट्री का। देन यू आर यूजिंग ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन नोड, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर योर पॉपुलर लाइब्रेरीज लाइक एक्सप्रेस। तो अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करो तो उसकी ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन करता है ये पर्टिकुलर पैकेज। देन यू आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन विंस्टन। तो विंस्टन बेसिकली क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्शन ग्रेड लॉगर है फॉर Node.js, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। फिर उसके पास आपके पास यहाँ पर कुछ HTTP के क्या है, लॉग्स एंड ट्रेस एक्सपोर्टर्स हैं। फिर आपके पास एक विंस्टन ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे पैकेजेस जो हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक instrumentation.js फाइल बनाया है। ये फाइल क्या करती है, इट डज नथिंग, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। ये फाइल यूजुअली आप कभी भी हाथ से कोड नहीं करोगे, आप यूजुअली इसको कॉपी करते हो। दिस फाइल ऑलवेज रिमेन सेम। आपके पास यहाँ पर एक ट्रेस एक्सपोर्टर है, आपके पास एक लॉग एक्सपोर्टर है, एंड आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर आप नीचे जाएंगे आपके पास ये Node.js का SDK है। ये एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं हम इनको एक URL दे रहे हैं दैट इज ओटेल एक्सपोर्टर OTLP लॉग एंड पॉइंट, एंड ये भी आपका क्या है, एक एंड पॉइंट है। ये बेसिकली आपके Node.js के इंस्ट्रूमेंटेशन को और आपके लॉग्स को इस एक्सपोर्टर के ऊपर थ्रो करेंगे। तो आपको इस एक्सपोर्टर का URL जो भी मिलेगा, जो भी आपके क्लाउड का URL है 4318 के ऊपर हम इसको करेंगे थ्रो। ये हुआ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। लॉगर के अंदर इफ़ यू कैन सी मैंने विंस्टन को यूज़ करके एक बहुत ही सिंपल लॉगर बनाया है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर यू हैव वन इस कंसोल। आपके पास एक कंसोल है एंड आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एक सिंपल विंस्टन लॉगर बना रहे हो। index.js फाइल के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने इंस्ट्रूमेंटेशन फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लॉगर को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक मिडलवेयर फंक्शन बनाया है यहाँ पर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को हम लॉग कर रहे हैं एज अ इन्फो। इनकमिंग रिक्वेस्ट कहाँ पर आई एंड उसकी चीज़ें। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज हर रिक्वेस्ट के अंदर हम बेसिकली हमने क्या कर रखा है, कुछ लॉग्स लगा रखे, लॉगर डॉट एरर, लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट इन्फो। तो नथिंग मच, डन। अब ये तो था हमारा Node.js सेटअप, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सिग्नॉस को सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमें क्लाउड इन्वायरमेंट चाहिए, एंड यहाँ पर हम क्लाउड इन्वायरमेंट के लिए होस्ट इंगर को यूज़ कर सकते हैं। होस्ट इंगर्स डॉकर मैनेजर,
इससे क्या होगा, डॉकर को मैनेज करना, डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करना इज़ जस्ट गोइंग टू बी वन क्लिक। सो अगर आप होस्टिंगर के डॉकर मैनेजर को देखेंगे, इट इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल। तो उसको देखने के लिए द लिंक इज़ piyushgarg.pro/hostinger। सो आपको क्या करना है, इस यूआरएल के ऊपर जाना है, ओके। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर यूआरएल and let me just click on this URL. So this is the page where you are going to land, and यहाँ पर the Black Friday sale is also on where you are getting 69% off. अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी ये हमारे पास कुछ KVM प्लान्स हैं जिसको हमें अभी परचेज करना होगा। सो यहाँ पर यू कैन गो विद द KVM 2 प्लान, बिकॉज इसमें हमें 2 CPU मिलते हैं, 8 GB रैम मिलती है, 100 GB डिस्क स्पेस मिल रही है एंड 8 TB बैंडविड्थ। सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्लिक चूज प्लान, ओके। सो यहाँ पर आप अपने प्लान को कर सकते हैं चूज, एंड वंस यू चूज द प्लान, यहाँ पर आपको इस प्लान को परचेज करना होगा। सो प्लान को परचेज करने के लिए यू हैव टू वेरिएंट्स। नंबर वन, अगर आप 24 मंथ के लिए जाते हो, ऑब्वियसली यू विल गेट अ 1 year फ्री डोमेन, एंड आप यहाँ पर एक एडिशनल कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज Piyush15, विच विल गिव यू एडिशनल 15% ऑफ, ओके। तो ये है आपका 24 मंथ प्लान। जस्ट इन केस इफ यू थिंक 24 मंथ प्लान इज अ लॉट, आप 12 मंथ प्लान के साथ भी जा सकते हैं, जहां पर आप Piyush10 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज एक्चुअली डैम चीप। अगर आप इसकी प्राइसिंग को किसी भी और क्लाउड से कंपेयर करोगे, दिस इज डैम चीप। 7,000 रुपीज फॉर 1 year इज नथिंग। यूजुअली अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स में आपको ये पर मंथ का प्राइसिंग होता है, ओके। देन वी हैव टू चूज द लेटेंसी। लेटेंसी इंडिया हमारी बढ़िया है, एंड यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चूज करना होगा डॉकर। सो आपको ये डॉकर चूज करना है। यू कैन जस्ट डू अ कन्फर्म वंस यू कंप्लीट एवरीथिंग दिस फॉर्म। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू अ गूगल लॉगिन, आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर फ्लो। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो लेट मी जस्ट चूज माई अकाउंट, एंड यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा वेट। सो यू कैन सी आपको बस यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। यू हैव टू फिल अप योर एड्रेस एंड यू हैव टू क्लिक कंटिन्यू। वंस यू क्लिक कंटिन्यू, यू विल बी लैंडेड ऑन योर VPS पेज। सो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली मैं परचेज किया है, सो आई जस्ट डायरेक्टली गो इन टू माई अकाउंट, ओके। सो जैसे आप अपने अकाउंट में जाएंगे आफ्टर डूइंग द परचेज, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू लैंड। यू कैन सी मेरे पास ऑलरेडी एक VPS है विच इज रनिंग। दिस इज अ KVM 2 प्लान। इसके अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैनेज बटन के ऊपर। सो लेट्स गो इनटू द मैनेज, एंड जैसे आप मैनेज में जाएंगे, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर कुछ मेट्रिक्स आ रहे हैं विच इज़ रियली गुड, एंड यहाँ पे यू कैन सी इट्स अ डॉकर इमेज, एंड साइड बार में यहाँ पर हमारे पास है डॉकर मैनेजर। सो लेट्स गो इनटू द डॉकर मैनेजर, एंड राइट नाउ आई डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट रनिंग। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिग्नोस के कंटेनर्स को अप एंड रनिंग करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स क्लिक ऑन सिग्नोस सेल्फ डिप्लॉय एंड एंटर। सो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे कि हम सिग्नोस को एक स्टैंड अलोन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग डॉकर। सो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी दीज आर द स्टेप्स। हमें इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन करना होगा। सो कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को, वापस चलते हैं। द प्रॉब्लम इज कि आप यहाँ पर आप डायरेक्टली कंपोज कर सकते हो यूआरएल से भी। आप यहाँ पे मैनुअली और यूआरएल से भी कंपोज कर सकते हो, विच आई हैव ऑलरेडी शोन इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। डोंट वरी, यू विल गेट द लिंक। बट आप यहाँ पे अगर टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल एक्चुअली गेट दी फुल मशीन एक्सेस। सो यू कैन सी एक ब्राउजर के अंदर टर्मिनल ओपन हुआ। यहाँ पर हम करेंगे क्लियर, एंड मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पर ls करते हैं, यू कैन सी देयर इज नथिंग। सो यहाँ पर हम उस कमांड को कर देंगे पेस्ट। सो यू कैन सी सिग्नोस के अंदर ये क्या कर रहा है, उसको क्लोन कर रहा है, हमारी रिपोजिटरी को क्या कर रहा है, क्लोन। वंस आर रिपोजिटरी इज क्लोन्ड, हमें क्या करना होगा, हम इसको भी क्लिक कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्ट गो डाउन, ओके। हमने ये कर लिया, हमें cd करना है सिग्नोस/डिप्लॉय के अंदर, ओके। सो वेट करते हैं। यू कैन सी मैं ऑलरेडी कहाँ पर हूँ। अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ, यू कैन सी ऑलरेडी सिग्नोस के अंदर हूँ। cd करते हैं डॉकर के अंदर, एंड ls करते हैं। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल है। हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी होगी, दैट इज डॉकर कंपोज अप -d एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, यू कैन सी ऑलरेडी इसने जू कीपर, क्लिक हाउस, जितने भी कंटेनर्स है, इनको क्रिएट करना ही स्टार्ट कर देगा, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको करना होगा वेट, बिकॉज मेरी इस मशीन के अंदर सिग्नल्स ऑलरेडी पुल्ड था, इसलिए इसने पुल नहीं किया। बट अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे, इट इज फर्स्ट गोइंग टू पुल द इमेज, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, देन ये आपके इन कंटेनर्स को क्रिएट करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम वापस हमारे डॉकर मैनेजर पे जाकर एक रिफ्रेश करते हैं, यू कैन इवन सी यहाँ पर भी हमें हमारे कंटेनर्स दिखाई देंगे। सो यू कैन सी सिग्नोस कंटेनर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं अभी। कौन कौन से, यू कैन सी वी हैव 7 कंटेनर्स, एंड जू कीपर इज रनिंग। तो ऑलरेडी जितने भी कंटेनर्स हैं ना, यू कैन सी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ सिग्नोस, एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं होटल कलेक्टर,
तो जिस इसी की मैं बात कर रहा था। तो ये ओटल कलेक्टर सिग्नल्स अभी क्रिएटेड स्टेट में है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना होगा टू जब तक ये कंटेनर्स हमारे रनिंग स्टेट में नहीं आते। सो इसको हम थोड़ा-सा मॉनिटर करते हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी हमारे कुछ और कंटेनर्स भी अप एंड रनिंग आ चुके हैं। क्लिक हाउस इज़ अप एंड रनिंग, सिंक इज़ अप एंड रनिंग, राइट? सो अभी ठीक है, इट इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज़ इट्स अ बिग सेटअप टू बी ऑनेस्ट। ओके, वो तो डॉकर ने थोड़ा आसान किया है, बट यूजुअली इट्स अ वेरी बिग सेटअप। सो ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। फाइनली यू कैन सी सिग्नल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी अप एंड रनिंग। तो इट टेक्स हार्डली 1 और 2 मिनट्स। ओके, सो दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं व्हाट इज़ द करंट स्टेट। सो यू कैन सी सिग्नल्स इज ऑल्सो रनिंग ऑन पोर्ट 8080। सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी दिस इज माई URL। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। सो ये मेरा क्या है, दिस इज माई डैशबोर्ड। ओके, सो दैट मीन्स मेरा जो डैशबोर्ड का URL है दैट इज दिस। एंड सिमिलरली आपके पास एक ओटल एक्सपोर्टर का भी जो है एक URL होगा, वो क्या होगा, सेम आपको इसी को कॉपी करना है। सो लेट मी जस्ट पेस्ट इट अगेन, नॉट दिस। वो होगा आपका 31.97.206.6, बट उसका जो पोर्ट है वो होगा 4318। ओके, सिग्नॉस का जो एक्सपोर्टर है दैट रन्स ऑन 4318। तो ये हमारा पोर्ट है। सो नाउ दीज टू थिंग्स आर सेटअप। पहले हम एक काम करते हैं, लेट्स गो टू आवर डैशबोर्ड एंड उसको हम सेटअप कर लेते हैं। सो फर्स्ट टाइम सेटअप है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यू कैन सी हमारा प्राइवेट VPC के ऊपर है। सो इसको हम सेटअप कर लेते हैं। लेट मी जस्ट एंटर माई email piyushkar.dev@gmail.com। पीयूष एट कुछ भी हम एक पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स कीप अ पासवर्ड दैट इज़ वेरी सिंपल। सो ये हम पासवर्ड रख लेते हैं, piyush@1234 एंड एक्सेस माई वर्क स्पेस। ओके, ये नहीं रख सकते। सो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा रख लेते हैं। यस, सो यू कैन सी हमारा साइन अप हो चुका है सक्सेस। नाउ यू कैन सी हमारे पास अभी क्या है, सर्विसेज, वी डोंट हैव एनी सर्विस। यू कैन सी हमारे पास कोई भी लॉग्स नहीं है, दैट इज़ गुड। यू कैन सी हमारे पास कोई भी ट्रेसेस नहीं है, तो अभी ऑब्वियसली पूरा एम्प्टी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक काम करते हैं, यू कैन सी एवरीथिंग इज एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे, लेट्स गो बैक, ठीक है, एंड हम इस URL को कर लेंगे कॉपी, ओटल एक्सपोर्टर। सो अब हम अपने एप्लीकेशन को जब रन करेंगे, हमें उसको कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देने होंगे। फर्स्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज योर सर्विस नेम। आप यहाँ पर बोल सकते हैं माई ऐप। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी सर्विस का नेम दे दिया, माई एप्लीकेशन प्रॉड। यूजुअली दिस इज हाउ वी नेम। देन आपको यहाँ पर एक्सपोर्टर का एंड पॉइंट देना है। तो ये मेरा एक्सपोर्टर का जो एंड पॉइंट है दैट इज, ओ सॉरी, लेट मी जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 31.97.206। तो ये मेरा क्या है, एक्सपोर्टर का URL है, राइट? सो यू कैन सी इट हेयर। देन अभी हमें क्या करना होगा, एक देना होगा ओटल एक्सपोर्टर लॉग्स एंड पॉइंट, जो कि सेम URL है। यू कैन सी इट्स अ सेम URL, बट लास्ट में /v1/logs है, एंड देन यू कैन फाइनली रन योर फाइल। तो एक काम करते हैं, npm start कमांड को रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा npm start, एंटर, यू कैन सी हमारी कमांड रन हुई, एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 9000। गुड, वापस चलते हैं हमारे सिग्नल्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर। लेट्स जस्ट डू अ रिफ्रेश। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज ओटल एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट, लॉग्स को वो इंजेस्ट कर रहा है। सो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, दैट्स ओके, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पर हम जाएंगे लॉग्स के अंदर, यू कैन सी लॉग्स आने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। सो सर्वर इज रनिंग ऑन 9000। क्लिक करके आप यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स देख सकते हो। 9000 डेवलपमेंट है, आपके एप्लीकेशन का नेम क्या है, माई एप्लीकेशन प्रॉड, सर्विस नेम भी आपका यही है। तो यू कैन सी ऑल द थिंग्स वी आर गेटिंग हियर। अगर हम वापस सर्विसेज में जाते हैं, ठीक है, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, अभी यहाँ पर आया नहीं है। लेट्स हिट सम रिक्वेस्ट, ठीक है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में जाएंगे ना, यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ राउट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्लैश राउट है 9000 के ऊपर। सो लेट्स ओपन लोकल होस्ट 9000, एंटर। सो यू कैन सी हे देयर, हमारे पास एक मैसेज आया। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, /API/health के ऊपर भी हिट करते हैं राउट्स को, एंड इसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम्स हिट करते हैं। ओके, देन एक काम करते हैं, कुछ एरर्स भी कर देते हैं। ये हमारा एक एरर रिस्पॉन्स है जो हमेशा एरर थ्रो करता है। सो लेट्स जस्ट गो टू फ्यू एरर राउट्स, तो दैट हम एरर्स को सिम्युलेट कर सकते हैं। एरर को एंटर करते हैं, यू कैन सी वी आर गेटिंग समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड एक काम करते हैं, कुछ डेटा वाले एंड पॉइंट्स के ऊपर भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो /data एंटर। सो यू कैन सी /API/data जो है एग्जिस्ट, ओ इट्स अ पोस्ट कॉल ऑब्वियसली। सो बैक करते हैं। अब अगर हम अपने सिग्नल्स में वापस जाएंगे, नंबर 1 यू कैन सी आई हैव माई एप्लीकेशन हेयर, क्लिक करते हैं, एंड दैट दिस इज बेसिकली इट। यू कैन सी व्हाट इज योर P99 लेटेंसी, व्हाट इज योर P0 लेटेंसी, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने ऑपरेशंस पर सेकंड कर रहे हैं। यू कैन सी इट हेयर, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, यू कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ज़्यादा गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
आपका एरर परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे डेटाबेस कॉल्स को भी देख पाएंगे, अगर आपने कोई पोस्टग्रेस कनेक्ट किया आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल्स भी देख सकते हैं, बट हमारे एप्लीकेशन में नहीं है। लॉग्स में चलते हैं, सो यू कैन सी ओ आई हैव अ लॉट ऑफ लॉग्स, ओ आई कैन सी आई हैव एन एरर, कैन यू सी यहाँ पर रेड हो गया है। तो एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक, ओ कुछ कुछ एरर हुआ, क्यों हुआ ये एरर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके क्या लॉग्स हैं। आप इस पर्टिकुलर लॉग को व्यू सेव भी कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइम सीरीज फॉर्मेट में भी देख सकते हो कि लॉग्स जो है वो कैसे इंक्रीज हुए एकदम से। प्लस आप यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर आप फिल्टर भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि भाई एक ऐसा लॉग लेकर आओ, एक सेकेंड इसके अंदर से हम देखते हैं, बॉडी है, एंड पॉइंट है, एरर टाइप है सिमुलेशन। क्या हमारे पास कहीं पर भी यहाँ पर कुछ एरर कहाँ पर है? अगर हम इसका जेसन देखेंगे तो इसका एट्रीब्यूट्स है, दैट इज़ गुड। इसका वेरिएंट किधर है एरर? हाँ, स्वेटी टेक्स्ट क्या है? एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसका जो स्वेटी टेक्स्ट है दैट इज इक्वल्स टू एरर। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को, तो मेरे पास सिर्फ एरर लॉग्स आ गए। एंड मैं यहाँ पर एक कस्टम डैशबोर्ड बना सकता हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई मेरे लिए एक डैशबोर्ड बना दो एरर लॉग्स, ओके। न्यू डैशबोर्ड, ठीक है, एरर्स का एक डैशबोर्ड बन गया। तो ये मेरा एक डैशबोर्ड बन गया, इसको हम करेंगे सेव, ओके, ठीक है। एंड यू कैन सी मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आई हैव वन थिंग जिसमें मुझे एरर दिख रहे हैं, तो जब भी कोई एरर आएगा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर और पैनल्स भी ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू मॉनिटर योर एप्लीकेशन, हाउ यू डू दी ओटल, एंड दिस इज अ समथिंग प्रोडक्शन ग्रेट थिंग, ओके। मान लेते हैं हम थोड़ी सी और रिक्वेस्ट को सिमुलेट करते हैं। मान लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिफ्रेशेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू अ बहुत सारे रिफ्रेश, एंड यहाँ पर हम ऑब्वियसली लेटेंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे ना हेल्थ वाले राउट के अंदर ना सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल लगा देते हैं या सेट टाइम आउट लगा देते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट कि यार एक काम करो, इस पर्टिकुलर कोड को कभी प्रोडक्शन में मत करना, ये इस पर्टिकुलर कोड को रन करो आफ्टर 10 सेकेंड्स, आई मीन इट्स अलॉट, ठीक है। तो लेट अस से 10 into 1000, तो 10,000 सेकेंड्स के बाद इसको रन करो। तो अब अगर हम API/health पे कॉल करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू रीस्टार्ट /health, एंटर। सो अभी देख लो मेरी जो टैब है वो लोड हो रही है, बिकॉज रिस्पॉन्स हमें 10 सेकेंड्स के बाद मिलेगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा, मेरी लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, करेक्ट, इट्स अ बैड कोड। सो वेट करते हैं, यू कैन सी आई गॉट अ रिस्पॉन्स। वापस चलते हैं हमारे इसके ऊपर, एंड थोड़ा वेट करते हैं, रिफ्रेश देखो साथ के साथ नहीं होता है, इट टेक सम टाइम। तो अभी देखना मेरी जो लेटेंसी है ना वो एकदम से जंप करेगी, जो मेरी P99 लेटेंसी अभी 5 मिली सेकेंड की चल रही है ना, वो एकदम से क्या करेगी, जंप करेगी, ठीक है। सो ऑपरेशंस मेरे इंक्रीज हो चुके हैं, तो थोड़ा और वेट करते हैं। इट इज़ नॉट दैट रियल टाइम, बट इट इज़ एक्यूरेट, ओके। वापस चलते हैं सर्विसेज में, ओके, यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी देयर, एंड दैट्स इट। सी, आपकी लेटेंसी कितनी अच्छी थी, एकदम से स्पाइक आ गया। ये स्पाइक क्यों आया, वो बता रहा है कि भाई आपका नोड जिस एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हुई, जिससे आप 10 सेकेंड्स की लेटेंसी पे गए। इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर, ये स्पाइक्स अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इसको इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप द ओटेल विद सिग्नॉस, एंड यू कैन इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड यू कैन लॉग योर एप्लीकेशन लेवल लॉग्स। तो इसको कहा जाता है ओटेल, ओपन टेलीमेंट्री। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, एंड सिमिलरली किस तरह से हम सिग्नॉस को सेल्फ डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे होस्टिंगर VPS के ऊपर। सभी रिलेवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आपको होस्टिंगर का लिंक भी मिल जाएगा, कूपन कोड्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड आपको कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।